जनाब वो जो गाना था ना, गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना पुराना, उसके बाद उस ज़माने में भी आपको पता है कि कुछ रिएक्शन सामने आया था, फिर दोबारा गाना आया था सांवली सलोनी सी महबूबा। ये बात करनी थी नहीं, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि जो गोरे रंग का जुनून है ना, ये अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। ये अभी तक ख़त्म नहीं हो सका और रंग गोरा करने के लिए नाकिस क्रीमों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया है। एक टिपिकल टर्म है फार्मूला क्रीम, जिसमें बहुत सारी क्रीम मिक्स की जाती हैं। हाँ, मुतंजन बनाया जाता है, उनका पकाया तो नहीं जाता, पकाते हैं नहीं, पकाते नहीं है मेरा ख्याल है। कोई ब्लीच क्रीम, कोई फलाना क्रीम, कोई मॉइस्चराइजर मिक्स करके, और उनमें एक बाय द वे उसमें एक मेडिकेटेड क्रीम भी होती है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, लेकिन आई नो कि लोग ये बनाते थे। आपको पता है कि हम क्या करने लगे हैं? हम एज अ प्रोटेस्ट ये इसकी कोई फुटेज भी नहीं चलाएंगे। ये गोरा करने वाली क्रीमें होती हैं, बिकॉज यू नो दैट वी आर टोटली अगेंस्ट इट। तो अब क्या हो रहा है? अब माशरती रवैये तब्दील करने के लिए माशरे की सोच बदलना भी जरूरी है। गोरे रंग को हमेशा ही बरसगीर के लोग खूबसूरती का पैमाना समझते हैं। जो गोरे लोग हैं वो कहते हैं कि गोरा रंग खूबसूरती नहीं, ज़रा डार्क टोन में खूबसूरती होती है। बिल्कुल ही डिफरेंट पैमाने हैं। ये बात इस हद तक जा चुकी है कि इश्तिहारों से लेकर रिश्ता कराने वालों तक गोरे रंग की डिमांड ही खत्म नहीं होती। यही वजह है कि लड़कियों में रंग गोरा करने का एक जुनून से पैदा हो जाता है, और लड़कों में भी। माइंड हाँ, ट्रू। लेट्स बी ऑनेस्ट के लड़कों में भी अब तो क्रीमों से बहुत जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत बात आगे इंजेक्शंस तक जा पहुंची है और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स तक जा पहुंची है। तो बेसिकली पाकिस्तान में चूंकि चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम नहीं, इसलिए इन कॉस्मेटिक्स में ऐसी नाकिस प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं जो कि स्किन को मुख्तलिफ बीमारियों का बायस स्किन की मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती हैं। हुकूमत ने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गई। गुज़िश्ता माह एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल वज़ीर ने ऐलान कर दिया था कि रंग गोरा करने वाली क्रीमों पर अब क्रैकडाउन होगा। देख लें कि हमें अपने काले होने पे और हमें अपने सांवले होने पे बड़ा फ़ख्र है। हमें कॉम्प्लेक्स का शिकार मत करें ज़बरदस्ती चिट्टा कर करके। हमें चिट्टा बनने का कोई शौक़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया हुआ हमें उसके ऊपर फ़ख्र है। तो आप ये जो ज़बरदस्ती उसके अंदर मरकरी डाल के और हमें ज़बरदस्ती हमारे स्किन उखाड़ने पे, चिट्टा करने पे तुले हुए हैं, वो हमारी 10-10 रुपए की जो आप क्रीमें बेचते हैं वो आप हमारी स्किन से खेलते हैं। तो खुदा का वास्ता 31 दिसंबर तक हमने इसके कानून साजी कर लेनी है, फिर हम आपके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे। जी, क्रैकडाउन तो करेंगी, लेकिन एक बात जरा मैं कंफ्यूज हूँ। ये 10-10 रुपए वाली क्रीमों के खिलाफ ही क्रैकडाउन होगा क्योंकि बड़ी $multi-billion इंडस्ट्री इससे एसोसिएटेड है और कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो ये गोरा रंग करने की और आपने देखा होगा कि बड़ी महंगी बाहर से भी जब आप क्रीमें लाते हैं तो उसमें भी एंटी एजिंग, वाइट या कुछ इस किस्म की चीजें लिखी होती हैं। तो ये तो जहाँ वाइट आ जाता है, साहिबा का क्या प्लान है, ये जरा एक्सप्लेन होने की जरूरत है। अच्छा जी, मुमताज माहिर जल्दी अमराज डर्मेटोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर अफजल लोधी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। रंग गोरा करने वाली क्रीमें बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होती हैं और हम अक्सर सुना करते थे कि इनकी वजह से लोगों की जो स्किन है वो ख़राब हो जाती है, जल जाती है बाज़ लोगों की। तो आपके पास इस तरह के मरीज़ आते हैं, क्या इनका होता है, क्या सोच रहे होते हैं? तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना है कि वाइटनिंग क्रीम मुज़र सेहत है, तो इसमें ज़्यादातर क्रीम्स जो ओवर द काउंटर यानी आम तौर पे बाज़ार में मिल जाती हैं बग़ैर डॉक्टर के लिखे, जिसे फार्मूला क्रीम कहते हैं, वो वाकई में जिल्द के लिए, स्किन के लिए बहुत मुज़र हैं। उनके काफ़ी सारे मुज़र असरात हैं। ये क्रीम्स स्किन को पतला करती हैं, हसास करती हैं, लगाते वक्त बड़ा अच्छा लगता है। इनमें कुछ इस तरह के स्टीरॉइड्स, कॉर्टिसोन यानी मर्क्यूरी वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ख़राब हैं जिल्द के लिए। नसें नज़र आने लगती हैं और छोड़ने के बाद जिल्द मज़ीद हसास और मज़ीद ख़राब हो चुकी होती है। जब तक लगाओ बड़ा अच्छा लगता है, तो इंसान एक बार शुरू करे तो उसमें फंस जाता है। स्किन बड़ी अच्छी लगती है शुरू में कि एकदम गोरी हो गई, एकदम साफ़ हो गई। ये नहीं पता चलता है कि स्किन को अंदर से खोखला करती जा रही है, अंदर से ख़राब करती जा रही है। तो छोड़ने के बाद मज़ीद ख़राब होती है, मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, दाने आने लगते हैं, खुश्की बढ़ने लगती है, जिल्द बहुत हसास हो जाती है, सूरत से हसास हो जाती है। तो बिल्कुल भी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहूँगा ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की जाए।
और डॉक्टर साहब, यू आर सो राइट कि वी हैव सीन सच केसेस आवरसेल्व्स कि एकदम से इतने गोरे हो गए हैं और उसके बाद जब छोड़ी हैं क्रीमें तो हशर नशर हो गया। आई होप यंग पीपल ये ज़रूर देख रहे हो कि आप सारों को एग्जांपल्स पता है जिन्होंने यूज़ की और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ, तो लिहाजा उन एग्जांपल से सीख लें। आप बराह रास्त इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो आपकी राय में क्या वजह है कि इन क्रीमों से मुताल्लिक रिएक्शन की खबरों के बावजूद इनका इस्तेमाल कम नहीं हो रहा, और पर्टिकुलरली ये जो आप अर्ली 20s या लेट टीन्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इस उम्र में जुनून होता है आपको ये क्रीमें इस्तेमाल करने का? हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शौक़ है गोरा होने का। गोरे होने के लिए कुछ भी चाहे कर लें और गोरा होना पसंद करते हैं। तो आम तौर पे एक दूसरे से सुनते हैं कि भाई उसने ये क्रीम लगाई थी, बहुत हो गई, इसको कुछ नहीं हुआ। तो इनिशियली शुरू में कुछ नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म लंबे इस्तेमाल के बाद फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो देखा उसका रंग बड़ा गोरा हो गया, उसको फिर देखने वाले को तो यही लगता है कि इसका तो रंग साफ़ हो गया, मैं भी लगा के देख लूँ, उसको तो कुछ नहीं हो रहा। जो लगाए ज़्यादा देर उसको पता चलता है कि क्या डैमेज हुई है, तो एक से दूसरे को देख के लगाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि इनिशियली चूंकि वो रिएक्शन बड़ा अच्छा आ रहा होता है उसका रिज़ल्ट, तो फिर लोग लग जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि इन क्रीमों पर पाबंदी आयद की जाएगी, आपको ये फ़ैसला मुनासिब लगता है, डूएबल है ये? बड़ी खुशाइन बात है कि फ़ैसला आखिरकार किया गया। हम तो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि फ़ैसला किया जाए और इसमें अमल दरामद भी हो। खाली फैसला नहीं, इसमें इम्प्लीमेंटेशन अमल दरामद भी होना चाहिए। और क्रीमें सारी इस तरह की जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं जिनमें कुछ मुज़र चीज़ें पाई गई हैं वो बैन होनी चाहिए। अच्छा, अब ये पाबंदी की बात हो रही है, तो इन क्रीमों पर पाबंदी के बाद डॉक्टर साहब इनका मुतबादिल क्या हो सकता है? आप क्या तजवीज़ करें कि कोई हेल्दी अल्टरनेटिव है जिससे ज़ाहिर है आपका स्किन टोन भी इवन हो जाए और आपका रंग भी थोड़ा बेहतर हो जाए और नुकसान भी ना हो? जी, इनकी मुतबादिल तो पहले से ही हैं। जो अच्छी मेडिकल क्रीम्स हैं जिनमें कोई मुज़र चीज़ें नहीं हैं वो बहुत सारी हैं। इस वक्त नाम लेना एक कमर्शियल एडवर्टिज़मेंट हो जाएगा, उनको तो मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे नेमुल बदल चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और आहिस्ता आहिस्ता जिल्द को अच्छा करती हैं। उनमें विटामिन सी क्रीम्स हैं और अच्छी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिनके लगाने से जिल्द बेहतर होती है, जो लिख के देते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमसे डर्मेटोलॉजिस्ट, मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अफजल लोधी बात कर रहे थे। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की। दो बातें हम आपसे कहना चाहेंगे जिसके बारे में हम अपने शो में पिछले 2-3 सालों से बात कर रहे हैं। एक तो ये गोरा होना, वॉट एवर योर कॉम्प्लेक्शन इज़, और दूसरा के मोटापा है। इसको हावी ना करें अपने सर पे। ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ज़रूर अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा वजन ना चढ़ने दें, लेकिन डोंट बिकम ऑब्सेस्ड विद इट कि जी पतला होना है, उसके लिए आप पिल्स भी ले रहे हैं, तो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, थिंग्स दैट आर शुरू कर दें और सर्जिकल प्रोसीजर्स में घुस जाएं और फैट फ्रीजिंग करा लें। भाई आप आराम से नेचुरल तरीके से आहिस्ता आहिस्ता, वजन बढ़ गया है ना आपका, एक दिन में तो नहीं बढ़ा, तो एक दिन में कम भी नहीं होगा। अगर आपका वजन 3 साल में बढ़ा है तो एटलीस्ट उसे 1 साल तो दें कम होने के लिए। और दूसरा ये खुदारा आप किसी जादू का इंतजार ना करें कि मिरेकल हुआ जी, जादू हो गया कि मैं कल मोटी थी और आज मैं पतली जागी हूँ, ये नहीं होने वाला। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। होती है ना वो ये चाय पी लें 10 दिन तो आपका वजन इतना कम हो जाएगा, ऐसी चीजें हमारे इर्द गिर्द ही लोगों ने की हैं, स्लिमिंग टीज वगैरह। You're so right। और अगर तो आपको ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि यू नो यू आर लुकिंग एट अदर पीपल कि देखो वो कितनी पतली होगी है, वो कितना गोरा हो गया या वॉट एवर, खुदा के लिए इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया पे कंपैरिजन करना छोड़ दें। एवरी बॉडी टाइप, एवरी स्ट्रक्चर, एवरी कलर इज़ डिफरेंट। और बाय द वे देयर आर नेचुरल वेज कि आप अपनी स्किन को गोरा छोड़ो यार, अपने आप को अच्छी स्किन करो। तो लिहाजा उसमें इतने ज़्यादा टोटके, दही में आप शहद मिला लें थोड़ा सा, अगर आपने ब्लीचिंग इफेक्ट थोड़ा सा करना ही है तो लीमू डाल लें आप थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि दवाइयों पे मत जाएं, और ये अपनी कंकॉक्शन फार्मूला जिसको कहा जाता है, प्लीज़, इट्स गोइंग टू किल यू, डोंट डू दैट।